बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट खदीजा नवीद और मेरे साथ मौजूद है सर शाहनवाज खान, जो कि हमारे बहुत पुराने तज्जिया निगार हैं और क्रिकेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम है इनका। सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ खतीजा। मुझे आज आप खुश नहीं लग रही, उसकी सबसे बड़ी रीज़न पाकिस्तान की हार ही लग रही है मुझे। जी हाँ, तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना दूसरा T20 मैच भी जो न्यूजीलैंड के साथ हो रहा था वो हार चुकी है। 5 मैचेस की सीरीज़ चल रही थी जिसमें दूसरा मैच हो रहा था, वो भी पाकिस्तान टीम हार चुकी है। पुअर परफॉर्मेंस, पुअर बैटिंग, पुअर फील्डिंग, कैश ड्रॉप्स, क्या क्या कुछ नहीं हुआ आज। खतीजा, मैं तो ये बात कर कर के थक गया हूँ। देखें कि हमारे बैटर्स जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, एक टाइम होता था कि बैटर्स बहुत उम्दा परफॉर्म कर रहे होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बैट्समैन होते थे वो परफॉर्म नहीं करते थे। कभी बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कभी मिस फील्डिंग हो रही है। इस तरह आप इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, आप कोई रीजन या डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेल रहे हैं जिसमें ये सारे एक्सक्यूज़ चलते हैं। जब आप इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे होते हैं तो आपको दूसरी टीम को देखना होता है, आप कहाँ पर खेल रहे हैं, आपका वेन्यू कौन सा है। ऑब्वियसली आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड में नो डाउट कि थोड़ी सपोर्टिंग विकेट्स होती हैं, फास्ट बॉलर्स के लिए भी हेल्प होती है, लेकिन बैटर्स के लिए भी हेल्प होती है। लेकिन जो फील्डिंग होती है, जो सबसे पैथेटिक फील्डिंग हमें पाकिस्तान की नजर आई है थ्रू आउट पूरे सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से लेके अभी तक जितने भी T20 मैचेस हुए हैं, 2 T20 मैचेस हुए हैं, हमने देखा है कि वो कोई भी ग्राउंड हो उसका कोई विकेट से लेना देना नहीं है। सिंपल कि ग्राउंड है, ग्राउंड में अगर आपके पास कैचेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई वीक पॉइंट है। आप या प्रॉपर मेंटली तौर पे प्रेजेंट नहीं है ग्राउंड में, या आपकी जो कंसंट्रेशन है वो मैच के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठते हैं हमारी फील्डिंग कोचेस पे, हमारे जो हेड कोच हैं, और उसके बाद जिस तरह की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस में कहूँगा जो पाकिस्तान की टीम आज जिस तरह खेली है, सिवाय फ़खर जमान के और बाबर आजम के, शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी स्ट्रगल की। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी कोई भी टीम उस वक्त तक मैच नहीं जीती खतीजा जब तक कम से कम एक टीम में 4 या 5 लड़के परफॉर्म न करें। तो ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान ने 5 मैचेस की सीरीज जीतनी है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान 2 मैचेस जीत चुका है, अगर पाकिस्तान ने इस सीरीज में कमबैक करना है तो पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जीत के लिए जो है पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी तीनों शोबों में। लेकिन बदकिस्मती है हमारी इस वक्त, हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती कहूँगा। ऑब्वियसली उसके सबसे बड़ी रीज़न क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एशिया कप से हमारे हार का जो सफ़र है वो शुरू हो रहा है, बीच में वर्ल्ड कप आ रहा है। वर्ल्ड कप में भी हमारी जो परफॉर्मेंस थी, हम सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर सके। वर्ल्ड कप खेलने से पहले हमारे बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार हैं जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कर रहे थे कि जनाब आप सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, हम तो फाइनल खेलेंगे। उसके बाद बाबर आजम, नो डाउट उन्होंने 2 मैचेस में परफॉर्म किया है, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बड़ी पुअर परफॉर्मेंस दी। वो कह रहे थे कि मैं अपने बल्ले से जवाब दूंगा, मैदान में जवाब दूंगा, अपने बल्ले से जवाब दूंगा। ये सारी चीजें हर पाकिस्तानी कौम की माइंड में है, जो क्रिकेट लवर है, जो क्रिकेट को देखता है, उसके माइंड में ये सारी चीजें कि भाई ये प्लेयर इस मौके पे इन्होंने ये कहा था। भाई आपको थोड़ा सा आपको ख्याल करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है, जिस अंदाज से वो हमारी मीम्स बना रहे हैं, जिस अंदाज से वो हमें ट्रोल कर रहे हैं, दुनियाई क्रिकेट में हमारी क्रिकेट टीम का एक नाम है। बट इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है कि इससे पहले बांग्लादेश की टीम टूर कर रही है खतीजा, और बांग्लादेश के टीम ने न्यूजीलैंड को ऐसे बांध के रखा हुआ था तीनों शोबों में, लाइक दे आर प्लेइंग इन बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश के पास कौन सी इतनी बड़ी टीम है? बांग्लादेश ने तो क्रिकेट ही पाकिस्तान से सीखी थी। तो क्या आज हमारी टीम इतनी गई गुजरी है कि हम बांग्लादेश से भी नीचे आ गए? मतलब हमें बिल्कुल सेंस नहीं है। हमारा कोचिंग स्टाफ वहाँ पे क्या वो हॉलीडेज एंजॉय करने गया हुआ है, सैरो सियाहत करने गया हुआ है, सपाटे करने गया हुआ है। भाई आपकी परफॉर्मेंस चाहिए हमें, पूरी कौम मुंतजर है। आप इतनी हाइप क्रिएट करते हैं हर चीज के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा हमें जो फेस करना पड़ा है वो हमारे जो बैटर्स हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड में खेल रहे हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, चाहे वो इंग्लैंड में खेल रहे हैं, वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। पूरी दुनिया में तो एक बात मशहूर है कि भाई पाकिस्तान की टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त है, वही परफॉर्मेंस का है। आप मुझे ये बताएं, जो साइम अयूब को लेके आए, साइम अयूब की कहाँ टेक्निकल गलती थी और रिजवान कहाँ पे कोलैप्स कर रहे हैं, और रिजवान के साथ क्या इशू है? देखिए, जब से एक स्कैंडल आया था ना, ये जो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान की टीम इंडिया के दौरे पर थी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था,
उस वक्त बहुत सारे जो स्कैंडल आया था, लाइक जिस तरह इंजमाम उल हक ने इस्तीफा भी दिया था, जो साबिक चीफ सेलेक्टर है उन्होंने रिजाइन भी दिया, वो निकल गए। अच्छा, वो जो प्रेशर है ना, जब से ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं, ये 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका नाम था इस पूरे जो स्कैंडल के अंदर कि ये भी किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो तब से मैंने देखा है कि रमज़ान जो रिजवान भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, शायद पता प्रेशर है उनके माइंड में। फिर बाबर आजम ने तो अल्लाह का शुक्र है कि चलिए उनकी फॉर्म कदरे बेहतर हुई है, उन्होंने पहले T20 मैच में भी 50 किए, आज के मैच में भी उन्होंने 50 किए, बट एक चीज़ खतीजा यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि बाबर आजम अगर वाहद ऐसे बैट्समैन है, बैटर है जो पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। माजी में भी हमने देखा है बहुत सारे मैचेस जो हैं बाबर आजम ने जितवाए हैं, लेकिन वो जो स्किल है उनके ना, जिस तरह हम विराट कोहली की अगर बात करें, विराट कोहली जब अगर 50 रन करता है तो वो पूरी टीम को वहां पे लेकर मैच विनिंग पोजीशन में ले जाता है। विराट कोहली को मैच विनिंग प्लेयर कहा जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, विराट कोहली को मैच विनिंग पोजीशन इसलिए बैटर कहा जाता है कि वो हमेशा मुश्किल टाइम में जो है उसने अपनी टीम को जितवाया है। सो बाबर आजम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाबर आजम को एक तो थोड़ा अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा, और दूसरा आपने बात की रिजवान की, तो रिजवान को 1-2 इनिंग्स चाहिए कम बैक करने के लिए, लेकिन मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, आप भी इंतजार कर रहे हैं, पूरी कौम इंतजार कर रही है कि वो 1 इनिंग्स कब आएगी। लेकिन सैम अयूब जिस तरह वो टेक्निकली उन्होंने अभी रिसेंटली कैरिबियन प्रीमियर लीग में परफॉर्म किया, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, मतलब उनकी जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल मैच का भी ऑब्वियसली प्रेशर होता है, तो शायद अभी तक वो प्रॉपर प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे, या कुछ इस तरह का उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही है। समटाइम देखें, बैटर के लिए एक बॉल काफ़ी होता है, अगर एक अच्छा बॉल किसी भी बैटर को पड़ जाए ना बॉलर का, तो एक बॉल पे वो आउट हो जाएगा। सो आप बहुत अर्ली है कि सैम अयूब के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट करना कि ये आने वाले मैचेस में या तो परफॉर्म नहीं करेगा या टेक्निकली कोई इश्यूज हैं। टेक्निकली ही इज़ वेरी स्ट्रांग, बट अनफॉर्चुनेटली उनको थोड़ा सा उनको जो प्रेशर मोमेंट होता है ना उसको हैंडल करने की ज़रूरत है, कि जब आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो वहाँ पे आपने थोड़ा हैंडल करना होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये सब हैंडल करवाने के लिए, समझाने के लिए कोचेस को नहीं होना चाहिए? कोचेस तो साथ ऑब्वियसली हैं, लेकिन कोचेस की तो मैंने पहले भी बात की कि कोचेस तो वहाँ पे जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायद वो पूरी नहीं कर रहे। कौन से ऐसे वीक पॉइंट हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पे देखें, 2 चीज़ें होती हैं खतीजा, कोचेज आपको एक प्लान देते हैं और उस प्लान के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करवाना होता है कप्तान ने। शाहीन शाह अफरीदी का एक्सपीरियंस सिर्फ लाहौर कलंदर की कप्तानी का है, इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी में। देखें, फ्रेंचाइज की क्रिकेट की कप्तानी करना, डोमेस्टिक क्रिकेट की कप्तानी करना, दिस इज अ डिफरेंट इशू, ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मैचेस की कप्तानी करते हैं तो देखें वहाँ आप दूसरी नेशन के खिलाफ खेल रहे होते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव भी होना पड़ता है किसी मोमेंट पे, कहीं आपको थोड़ा कूल भी रहना पड़ता है। लेकिन एक बंदा जो शायद आप भी भूल रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आजम खान और इफ्तिखार। देखें, आज का मैच पाकिस्तान हारा है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न हमारे मिडिल ऑर्डर जो फ़खर जमान के बाद आए हैं, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद आजम। दुनिया की लीग्स उठा के देख लें, इनसे बेहतर बैटिंग कोई नहीं करेगा दोनों प्लेयर से। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे, आजम खान को किस बेस पे लेके आए, परफॉर्म किया उन्होंने डोमेस्टिक में, लीग्स में बड़ा परफॉर्म किया, बड़ी बल्ले बल्ले हो गई जनाब, एडीआर का बैट्समैन कोई नहीं, इन्हें तो तबाही मचा देनी। ठीक है, अच्छा, वो जो मोइन खान का टैग था वो भी कदरे हट गया था, लेकिन जिस तरह 2 मैचेस में वो फ्लॉप हुए हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस जिस तरह उन्होंने दी है कि ये आज का मैच ऐसा था, ऐसा मौका था, अगर इफ्तिखार और आजम खान थोड़ा स्टैंड देते तो पाकिस्तान आज का मैच जीत सकता था। हमारे टोटल 3 प्लेयर हैं जो आज डबल फिगर में जो है ना वो इंटर हुए हैं। आजम खान के अलावा, इफ्तिखार के अलावा आप देखें, बाबर आजम ने 50 किए, ठीक हो गया, फ़खर जमान ने 50 किए, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने 22 रन की, 3 प्लेयर गए हैं। जब आपकी टीम में 7 बैटर्स खेल रहे होंगे और सिर्फ 2 50 होंगे तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 195 का टारगेट आप चेस कर लेंगे? इम्पॉसिबल।
क्या हो सकता है? अच्छा, आपसे मेरा एक और सवाल है, आपको क्या लगता है ओपनिंग पेयर को दोबारा नहीं बदलना चाहिए? देखिए, मेरा तो सबसे पहले जब पहला मैच पाकिस्तान T20 मैच हारा था तो मेरा तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि जब एक बाबर आजम और रजवान काफ़ी अरसे से उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, ओपन कर रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या ज़रूरत है उनका नंबर चेंज करने की? लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सपेरिमेंट करने का शौक है हमने एक्सपेरिमेंट करने। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखें, आप जिस नंबर पे जो बैटर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस शेक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी वजह से अब देखें, बाबर आजम 1 डाउन पे आके उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की है, नो डाउट नंबर 3 पे या ओपन आते हैं, लेकिन आपको कम्बिनेशन जो है वो चेंज नहीं करना चाहिए था। इससे बैटर की परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है और ये फर्क पड़ा भी है हमारे सामने। अच्छा, आपको लगता है फखर को ओपन में आना चाहिए था सायम अयूब के साथ? देखें, फखर ने माजी में भी हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर में आके फखर ने भी बहुत उम्दा बैटिंग की है। वो नंबर 4-5 पे अपने आप को एडजस्ट कर भी लेता है, वो वहाँ पे जो रिक्वायर्ड रन रेट होती है अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन वो खेल भी लेता है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूरा जो मैच का मुद्दा है जी, वो मिडिल ऑर्डर पे आता है। बिल्कुल, और मिडिल ऑर्डर में मैं इफ्तिखार और आजम खान की मैंने पहले भी बात की, अगर ये थोड़ा परफॉर्म करते हैं ना तो पाकिस्तान इस पोजीशन में आ सकता था कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। और फिर देखें, कोई किसी भी चीज़ के लिए ना आपके पास एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे, यू शुड स्टेप डाउन, आप पीछे हो जाए, किसी और का मौका दे। लेकिन यहाँ पे मसला हमारे यहाँ पर ये है कि हम जब किसी की बारी का हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हमारी रिप्लेसमेंट में कोई और खेल सके। सबसे बड़ी रीज़न तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद आजम खान को हमने कम बैक करवाया, फिर शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताई। अब शाहीन शाह अफरीदी एज ए कप्तान अगर ये कहे कि जी ग्राउंड छोटी थी तो इस वजह से रन ज़्यादा हुए, तो भाई ग्राउंड अगर उनके लिए छोटी थी तो आपके लिए बड़ी थी क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो छोटी छोटी नॉनसेंस चीज़ें हैं ना, आपको इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना। आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो जीतेंगे, सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलने से कुछ नहीं होगा। चलिए, 2 मैचेस तो हम हार गए, अब आगे हमारे लिए 3 मैचेस और हैं। आप पाकिस्तान टीम को क्या कोई सलाह देना चाहेंगे, कोई सलाह जो आप देना चाहेंगे? खतीजा, सलाह तो ये इनको अल्लाह ताला हिदायत ही दे। बात तो मैं सिर्फ इतनी सी कहूँगा, देखें जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, देखें आप एक मैच में अगर बैड परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर आप उसके एनालिसिस करते हैं खुद, मुझसे गलती कहाँ पे हुई, मैंने क्या शॉट खेलना था, मैंने क्या बॉल करना था, क्या ये शॉट मुझे खेलना चाहिए था या ये बॉल मुझे लेफ्ट करनी चाहिए थी। व्हाटएवर, जैसे भी कोई भी जो बैटर है, बैट्समैन है, प्लेयर है, वो एनालिसिस करता है बाद में अपनी गलती जो उससे होती है। और लेकिन हमारे यहाँ पे गलती पे कंटिन्यूसली उसको दोहरा रहे हैं कि अगर एक गलती की है तो सालों साल तो हमें ये बात करते हुए गुजर गए कि आने वाले मैचेस में हमने सुना भी, आपने भी सुना, पूरी कौम ने सुना कि अगले मैच में हम कोशिश करेंगे कि ये गलती ना हो। लेकिन अगला मैच जब आता है तो उससे बड़े ब्लंडर होते हैं। जब तक इस चीज़ पे काम नहीं होता, देखिए कोचिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना, अगर फॉरेनर कोचेज़ आते हैं उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है कि जी वो फॉरेनर कोचेज़ क्यों आपने हायर कर लिए हैं। अगर लोकल हमारे कोचेज़ आते हैं तो ये क्वेश्चन भी उठता है कि जी हमारे पास टेस्ट क्रिकेटर की कमी है, जो आपने फॉरेनर कोचेज इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज के ऊपर आपने उनको रखा हुआ है। तो जब लोकल कोचेज आते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, फिर हमारे लोकल कोचेज की जो परफॉर्मेंस है वो लाइक जैसे अजारादारी होती है, भाई जो मैंने कह दिया वही होगा, इससे आगे ना इधर होगा ना उधर होगा, बस ये। कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की कोचिंग आपको चाहिए जो एक अच्छा प्लान करके दे, एक आपको पूरा उसके ऊपर जो टेक्निकल चीज़ें उन पे काम करवाएं। हमारे यहाँ पे अगर मैं स्पिन बॉलिंग की बात करूँ, एक बॉलर है उसामा मीर, हमारी जो स्पिन बॉलिंग का शोबा है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। पहले तो क्रिकेट बोर्ड से ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो ऑफ स्पिनर्स बॉलर हैं वो कहाँ पे हैं, स्पिनर्स पे कहाँ काम हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें आई डोंट नो कि कब इन चीज़ों के ऊपर इन लोगों का ध्यान होगा, कब इन चीज़ों पे काम करेंगे। बातें जितनी मर्जी सुन लें, तारीफ़ें जितनी मर्जी सुन लें, एक बंदा बैठा है कुर्सी पे, वो कह रहा है अगर मैं बैठूं तो मेरा जो दोस्त है वो भी कुर्सी पे ही बैठा रहे। ये सबसे बड़े मसाइल हैं। जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे ना,
हमारी क्रिकेट कभी भी नहीं ठीक हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है कि शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के बारे में कुछ बताइए। वो कोई आउट ही नहीं कर पाए, वो इतनी स्ट्रगल करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखें, जब तक आप प्रॉपर फिट नहीं होंगे, मुझे अभी कहीं ना कहीं लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी उस तरह फिट नहीं है जिस तरह आज से 2 साल पहले वो फिट थे, और जिस रफ्तार से वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस रफ्तार से उनकी बॉलिंग के अंदर वेरिएशन थी। सो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए, कि शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा। सो ये जो आने वाला सबसे बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप 2024 में जो होने जा रहा है, उनके लिए अगर हमारी प्रिपरेशन है तो शाहीन शाह अफरीदी को हमें ज़हन में रखना पड़ेगा कि या तो उनको रेस्ट देना चाहिए या उनको मुकम्मल फिट होना चाहिए। आई डोंट नो, क्योंकि किसी भी फास्ट बॉलर की, एज ए क्रिकेटर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं फास्ट बॉलर था, तो फास्ट बॉलर की एकदम अगर पेस की मैं बात करूं ना, अगर आप 145 प्लस पे बॉलिंग कर रहे हैं तो एकदम आपकी पेस रिड्यूस होकर 130, 32, 35 तक नहीं आ सकती। आप अगर अनफिट हैं तो आपकी पेस रिड्यूस होगी, अदरवाइज देखें अगर आप फिट हैं तो जिस रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, और अभी आप देखें ना 23 साल की उम्र है, 23 साल की उम्र में तो किसी भी फास्ट बॉलर का पीक टाइम होता है, उस वक्त वो टाइम होता है कि वो अनस्टॉपेबल होता है। बिल्कुल। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को हमने देखा है कि अभी 23 साल की उम्र में वो जिस तरीके से, जिस अंदाज से वो जो उनकी रफ्तार कम हुई है, सो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और उनको अपनी फिटनेस, हमारी मैनेजमेंट को इसको देखना पड़ेगा। देखा आपने, शाहीन शाह अफरीदी अनफिट थे, आपको लगता है कि उनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खिलाना चाहिए था, ना कि उनको रेस्ट देना चाहिए था? देखिए, यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हमें रेस्ट देने की ज़रूरत है। अगर हमने अपने उनकी एनर्जी सेव करनी है, अगर हमने उनसे मुस्तकबिल में काम लेना है, जैसे शाहीन शाह अफरीदी को हम हर मैच में अब खिला रहे हैं, जिस तरह हमने टेस्ट मैचेस में भी खिला रहे हैं, ओडीआई भी खिलाते हुए आए हैं, फिर उसके बाद हम T20 में भी तो चले, वो कप्तान है। सो हमें पिक एंड चूज़ की ना जो पॉलिसी है वो अपनाने की ज़रूरत है वर्ल्ड कप तक। अब बहुत सारी हमारे पास अगर ये 2-3 सीरीज़ है, जिस तरह अभी न्यूजीलैंड के 3 मैचेस बाकी हैं, इसके बाद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने खेलना है। सो अगर हमारे पास टाइम है, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमें ये टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि जो हमारे एक एसेट्स हैं जिनसे हमने वर्ल्ड कप में काम लेना है, अगर हम उनको थोड़ा रेस्ट देंगे ना, तो वो सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये होगी कि उनको मौका मिल जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा, वो इस इन्वायरमेंट से थोड़ा बाहर निकलेंगे। जब वो इन्वायरमेंट में वापस आएंगे तो एक फ्रेश माइंड के साथ और एक नई एनर्जी के साथ वो टीम में आएंगे और परफॉर्म भी करेंगे। लेकिन ज़रूरी है उनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। यही चीज़ इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीख लेनी चाहिए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राशिद खान अनफिट हो गए, सर्जरी में गए, उन्होंने उनको रेस्ट दे दिया। आपने देखा राशिद खान को उन्होंने रेस्ट दिया और उनकी जगह इब्राहिम को कप्तानी सौंप दी। जी ऐसे यही चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपनानी चाहिए थी, लेकिन चलें अब देखें क्या होता है। उसके बाद आपने देखे कि आमिर जमाल भी कदरे बेहतर थे, फिर हारिस रऊफ ने डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की। देखिए, हारिस रऊफ का तो जो मेन वेपन है वो है ही उनकी डेप्थ बॉलिंग है। नए बॉल से वो इतने इफेक्टिव नहीं होते जितने वो पुराने बॉल से होते हैं। ज़ाहिर है पेस है, 150 प्लस के करीब से वो बॉलिंग करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है वेरिएशन भी है। और रिसेंटली वो उन्होंने अभी टेस्ट सीरीज़ भी छोड़ी थी इसी पर्पज़ के लिए कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाह रहा हूँ। वाइट बॉल क्रिकेट में तो वो उमदा परफॉर्म कर रहे हैं। रिसेंटली वो बिग बैच के भी उन्होंने 5-6 मैचेस खेले हैं। सो एक इन्वायरमेंट में जब आप एडजस्ट होते हैं ना उस माहौल में, तो फिर आपके लिए परफॉर्म करना थोड़ा कदरे ईजी होता है। जिस तरह पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान में खेलेगी, एशिया के किसी भी वेन्यू में खेलेगी, तो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस और हो गई। लेकिन पाकिस्तान की टीम जब न्यूजीलैंड में खेलेगी, इंग्लैंड में खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी, तो पाकिस्तान की टीम एज यूजुअल हमेशा हमें स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। जी, इसी साल जून में वर्ल्ड कप 2024 होने जा रहा है। आपको क्या लगता है हमारी टीम इस वर्ल्ड कप के लिए रेडी है कि नहीं? ये तो सरप्राइजिंग होगा। उसकी वजह यह है कि हम कभी भी पूरी दुनिया की टीमों को अगर हम देखें तो वो 1 साल 1.5 साल पहले अपनी टीम को फाइनल करते हैं, फिर जितनी भी सीरीज़ आती हैं उस पर पूरा वो काम किया जाता है। जो कोचेज होते हैं, जो मेंटोर होते हैं, वो एक प्रॉपर एक प्लान बनता है ना, और फिर वो इतना वो उसको प्लान बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, फिर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू होने से कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक तो किसी भी प्लेयर को यही पता नहीं होता, जब तक बल्कि टीम नहीं अनाउंस हो जाती, किसी को पता ही नहीं होता कि मैं टीम में हूं कि नहीं हूं। ऐसे ऐसे हमें तोहफे मिले हैं माजी में। वो हमने एक एग्जांपल दी कि जिस तरह इब्रार को वर्ल्ड कप में ले गए, वो वर्ल्ड कप से पहले ही अनफिट था। वो मीडिया का थोड़ा प्रेशर आया, जनाब चेयरमैन साहब ने, सिलेक्शन कमेटी ने टीम में डाल दिया कि यार मीडिया का इतना प्रेशर है। भाई ये नहीं है, आपकी एक पूरी
तैयारी होनी चाहिए। आप पूरे जितने भी हमारे लड़के हैं, एक देखें, अब आपके पास टाइम है ना एक्सपेरिमेंट करने का, आप करें जी। जो आपके पास क्रीम निकलती है, जो अच्छे लड़के जो परफॉर्मर निकलते हैं उनको मौका दे। जरूरी नहीं है कि अगर कोई सीनियर है या जूनियर है हम उसको ड्रॉप कर दें, नहीं ये कहीं मीडिया का प्रेशर ना आ जाए, कभी कोई ये प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं, जो लड़का आपको लग रहा है कि ये हमें इस कंडीशंस में परफॉर्म करके देगा, प्रायोरिटी बेसिस पे मेरी कल कामरान से भी बात हुई थी तो मैंने उनसे भी यही बात की थी कि आप कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम है तो जितना आप इन लड़कों को तैयार करेंगे वर्ल्ड कप से पहले आपको मैक्सिमम टाइम दें ताकि लड़के मेंटली तौर पे वो प्रेजेंट रहें कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है, फिर वो मेहनत करें और फिर आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। जब हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का तो ये अलमिया है कि 2-2 साल से लड़के टीम से बाहर होते हैं और जब एकदम टीम में उनका कमबैक होता है तो ऐसे कप्तान आते हैं। ये भी हमारी क्रिकेट में हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। पहला मैच हुआ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, वो लोग पाकिस्तान हार गया। दूसरे मैच में इन्होंने अनचेंज टीम क्यों खिलाई? देखिए मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है एज ए क्रिकेटर मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए एक टीम, पहला मैच न्यूजीलैंड पहले ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, अब न्यूजीलैंड में पहले T20 मैच खेल रहे हैं। सो ऑब्वियसली चांस तो मिलना चाहिए था लड़कों को। हार और जीत, हमारी किस्मत तो खैर हार ही है, लेकिन एक टीम जब एक मैच खेल लेती है तो वेरी नेक्स्ट मैच में आप चेंज नहीं कर सकते। कर क्यों नहीं सकते? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक मैच में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर इस लड़के ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो अगले मैच में ये परफॉर्म नहीं करेगा। सो 2 मैचेस हो चुके हैं, अब आपके पास ऑप्शन है, 3 मैचेस अभी बाकी हैं। अगर आपने सीरीज़ अपने नाम करनी है, आपने अगर मैचेस जीतने हैं, तो अगर आपको ज़रूरत है इस वक्त तो तीसरे मैच में आपको चेंजेस जो है ना वो ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन मेरा मशवरा बड़ा सिंपल सा है पाकिस्तान क्रिकेट को। अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने जिस तरह सैम अयूब और रिजवान से ओपन करवा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम और रिजवान को ओपन करवाएं ताकि वो जो एक कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ था बाबर का और रिजवान का उसको कंटिन्यू करें। सैम अयूब को आप नंबर 3 पे भी खिला सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी इस वक्त बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि वो कप्तानी उस तर्ज की कप्तानी नहीं कर रहे जो इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। चलें 3 मैचेस अभी बाकी है, देखते हैं हमारी टीम क्या करती है, क्या हमारे बैटर्स क्या करते हैं, साइम अयूब क्या करते हैं। और बाबर आजम की फॉर्म वापस आई लेकिन हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मैच विनिंग परफॉर्मेंस दें। बाबर आजम का हमेशा से यही प्रॉब्लम रहा है कि वो बाबर आजम अपने 50-60 करेगा, लेकिन 50-60 करने के बाद वो मैच विनिंग की तरफ टीम को लेके नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है टीम को कि ये खड़ा हो के यहाँ पे मैच फिनिश करे, वहाँ पे वो आउट हो जाता है। तो बाबर आजम को हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, मुल्क है, खास करके मैंने विराट कोहली की बात की, रोहित शर्मा की बात की, सो ये बड़े प्लेयर हैं, ये मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। तो थोड़ा सा उनको देखना चाहिए कि अगर मैं 40-50 रन करके मैं सेट हो गया हूँ, मुझे बॉल नज़र आ रहा है, सो मैं 360 डिग्री पे खेल सकता हूं, तो उनको मैच फिनिश करना चाहिए। और आज भी मौका अच्छा था लेकिन मतलब आज भी वो कर नहीं पाए। अच्छा, आपने आज देखा मैच फील्डिंग के दौरान उसामा मीर ने जो कैच ड्रॉप किया, बिल्कुल हाथ में बॉल आ रही थी, मुझे समझ नहीं आती या तो एब्सेंट माइंडेड है, क्या हिसाब चल रहा है, बिल्कुल हाथ में बॉल आ रही है और वो कैच ड्रॉप हो गया। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता क्या है, मैं सीरीज ना खेली तो मैं हमेशा से टीमों बाहर आ, कभी भी ऐसा नहीं होता। प्रेशर तो होता है, जब 24 कैमरे के लगे होते हैं ना ग्राउंड में तो प्रेशर तो ऑब्वियसली होता है। और रही उसामा मीर की, उसामा मीर अच्छा फील्डर नहीं है, हमने वर्ल्ड कप में उसकी एग्जांपल देखी थी, जिस तरह उन्होंने डेविड वार्नर का कैच छोड़ा था और वहीं से पाकिस्तान की हार का सिलसिला शुरू हुआ था और आज तक वो हार का सिलसिला जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है। सो पाकिस्तान को फील्डिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जॉन्टी रोड को भी हम ले आए, हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट नहीं कर लिए फील्डिंग पे भी, लेकिन हमारी फील्डिंग आज तक बेहतर नहीं हुई। क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि जो फील्डिंग कोचेज़ हैं उनका कैलिबर क्या है, हमने किस किस्म के फील्डिंग कोचेज़ रखे हुए हैं जो इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे। क्या मैच से पहले प्रैक्टिस नहीं होती, कैचिंग प्रैक्टिस नहीं होती, स्लिप में खड़े कैचेस की प्रैक्टिस नहीं होती? सो एक सिंपल सा फार्मूला है, इसके लिए तो आपको कोच की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना ही ना चाहें तो फिर तो आप वाकई नहीं कर सकते। अच्छा, आप बात करें शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पे, तो आपको क्या लगता है शाहीन शाह की जगह किसको कप्तान होना चाहिए? खैर शाहीन शाह अफरीदी को अभी मौका टू अर्ली कि उनको कप्तानी से हटाया जाए। अब बोर्ड ने अगर उनको एक जिम्मेदारी दी है, सो मैंने पहले भी आपको बताया कि वक्त के साथ साथ वो सीखेगा जी। ही इज़ वेरी यंग,
बट उनको फोकस करना चाहिए अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, उनको बैटिंग के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। आप जिस तरह वो कप्तान बने हैं, आप आज वो नंबर 7 पे आए हैं बैटिंग करने के लिए, ठीक है हार्ड हिटिंग कर लेते हैं, हार्ड हिटिंग तो वो जो नंबर 11 पे आएगा बैटर वो भी कोई 2-4 छक्के लगा लेगा, लेकिन आपको इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है फोकस करने की अपनी बॉलिंग के ऊपर। आप बॉलिंग के ऊपर फोकस करें जो आपका मेन शोबा है, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान खेले, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान टीम के कप्तान बने। मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को बहुत अर्ली है कि उनको ये पॉइंट आउट किया जाए कि उनको कप्तानी से अभी हटाना चाहिए। बिल्कुल अभी ऐसा नहीं है, टाइम दें उनको। लेकिन इनके साथ वही वाला हिसाब ना हो जो बाबर आजम के साथ हुआ कि कहा जाता है कि बाबर आजम की बैटिंग इफेक्ट हुई उनकी कप्तानी की वजह से, अब शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग ना इफेक्ट हो जाए इनकी कप्तानी की वजह से, वो प्रेशर ना ले लें। देखिए तो फिर कप्तान होना ही नहीं चाहिए, फिर तो कप्तान होना ही नहीं चाहिए ना। देखिए कप्तानी का प्रेशर, देखिए प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। बिल्कुल एज ए कप्तान भी हमने माजी में भी देखा है, बहुत बड़े बड़े कप्तान गुजरे हैं। ग्रेट इमरान खान बड़े बेहतरीन, दुनिया के बेहतरीन कप्तान थे। 92 का वर्ल्ड कप भी जितवाया। वसीम अकरम बहुत बड़े कप्तान थे। इंजमाम की मैं बात करूं, इंजमाम बहुत अच्छे कप्तान थे। दुनिया की क्रिकेट में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स की एग्जांपल मौजूद हैं जो एज ए टीम मेट या वो बैटर थे या बॉलर थे, वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए कप्तान बन के, लेकिन एज ए कप्तान आपने दोनों चीज़ों को हैंडल करना होता है, प्रेशर को भी और अपने कप्तानी का जो आपका फोकस है, जो आपने डिसीजन लेने वो आपने टोटली वहाँ पे ऑन द स्पॉट डिसाइड करना होता है। उसके ऊपर आपने अपने असाब पर काबू पाना होता है। आप ज़्यादा हीट ना करें, आप ज़्यादा मतलब गुस्से में ना आए। एक प्रोसेस होता है ना कि वो प्रोसेस में आप बंदा जैसे जैसे टीम की कप्तानी करेगा, टीम को लीड करेगा, उसको पता चलेगा कि मेरी फील्डिंग चेंजेस क्या होनी चाहिए, मेरी बॉलिंग चेंजेस क्या होनी चाहिए, किस मौके पर मैंने किस बैटर से काम लेना है। सो ये वक्त के साथ चीज़ें आती हैं। जी आज का जो मैच था वो हम किसी हद तक हमें लग रहा था हम जीत जाएंगे। जब फ़खर जमान खेल रहे थे, बाबर आजम खेल रहे थे, डाउनफॉल कहाँ पे आपको लगता है आया कि हमें लगा कि नहीं मैच हमारे हाथ से चला गया? वो मिडिल ऑर्डर में अगर मैं बात करूं इफ्तिखार की और आज़म खान की, जहां पर वो आउट हुए तो मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो साबित हुआ। आज़म खान अगर वहां पे रन्स करते, थोड़ा साथ देते बाबर आजम का, इफ्तिखार अगर साथ देते बाबर आजम का, तो पाकिस्तान ये मैच 1-2 ओवर पहले भी फिनिश कर सकता था। क्योंकि आप देखें बाबर आजम की जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, जिनकी उतनी जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो यही है कि वो अपने 50-60 रन करेंगे। अगर उनके साथ कोई दूसरे एंड पे कोई बैटर खड़ा होगा तो वो मैच फिनिश कर सकते हैं। अगर अकेले उनके कंधों पे ये चीज आ जाएगी तो सारा प्रेशर आ जाएगा और नॉन स्ट्राइकर एंड पे कोई बैटर नहीं होगा तो बाबर आजम अकेला कभी भी मैच फिनिश नहीं कर सकता। हमने बड़ी दफा नोटिस किया है। अच्छा आपने देखा जो इफ्तिखार अहमद है उनको हम हार्ड हिटिंग प्लेयर कहते हैं और पूरी पाकिस्तान की जो कौम है वो उन पर बहुत डिपेंड करती है, वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। चाचू पता नहीं क्या हो गया चाचू पता नहीं कितने उन्हें गर्म मेवे छाड़ देते ने, मुझे समझ नहीं आ रही चाचू दी। लेकिन चाचू तगड़ा प्लेयर है, चाचू ने परफॉर्म किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है। लेकिन देखिए जब डिक्लाइन आता है ना किसी भी प्लेयर के ऊपर, अच्छा वो उनके कैरियर का सबसे मुश्किल टाइम होता है। जिस तरह हमने बाबर आजम को भी देखा, एक टाइम पे विराट कोहली की मैं यहाँ पे लाजमी बात करूंगा कि 2-2.5 साल उनके ऊपर डिक्लाइन आया, लेकिन जैसे उनका कमबैक हुआ है दोबारा तो उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। इसी तरह कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं हमारे जिनके ऊपर जिनकी थोड़ी फॉर्म ख़राब तो चल रही है, लेकिन एक्चुअली उनको थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है, थोड़ा उनको उस इन्वायरमेंट से बाहर निकालने की ज़रूरत है। हमारे क्रिकेटिंग सेंस में, हमारे इन्वायरमेंट, क्रिकेट के इन्वायरमेंट में, एज ए क्रिकेटर मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक लड़का अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको थोड़ी रेस्ट दी जाती है, उस इन्वायरमेंट से बाहर निकाला जाता है। जब वो कम बैक करता है तो वो एक 100 मेंटली वो फ्रेश होके आता है, क्योंकि उस माहौल में वो दोबारा आ रहा होता है और वो एक मतलब बड़ा ओपन माइंड उसका होता है उस वक्त जो प्लेयर हो रहा है, जो कम बैक करता है जी। ये चीज़ें हैं हमारे बहुत सारे प्लेयर्स को, मैंने पहले भी कहा कि रेस्ट की ज़रूरत है, उनको थोड़ा रेस्ट करवाएं। और जब दोबारा कम बैक हो, वर्ल्ड कप आने वाला है, उससे पहले जितने इवेंट्स हैं
आप एक्सपेरिमेंट कर लें उसमें। अब बात करें विराट कोहली का डाउनफॉल आया, आपने देखा हमारी कौम ने और वो इंडियन कौम ने जो फैंस हैं उन्होंने कितना साथ दिया, लेकिन जब हमारी तरफ से कोई प्लेयर का डाउनफॉल आता है तो क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। ये तो होना नहीं चाहिए। ये तो हमारे बाय नेचर हम ऐसे ही हैं, हम रातों रात हीरो भी बनाते हैं और रातों रात हम जीरो भी बना देते हैं। ये तो हमारी कौम की मतलब खासियत है। देखें, हम लोग एक्चुअली क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं, हम अदम बर्दाश्त है कि हम कभी अगर एक से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है ना हमें बाबर आजम से या किसी भी प्लेयर से हम बहुत ज़्यादा मतलब रिलाय करना शुरू कर देते हैं उस पर। लेकिन ये चीज़ हम अपने माइंड से निकाल देते हैं कि क्रिकेट बाई चांस गेम है, इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। कभी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी आप बुरा परफॉर्म करते हैं, लेकिन पैशन नहीं होता, हार हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करते कि यार जिससे मैं इतनी तवक्को कर रहा था, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये परफॉर्म करेगा, उसने नहीं किया, तो वो हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर वो हम मुख्तलिफ वाय से ज़रिए से, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर फिर हम अपना जो गुस्सा है वो निकालते हैं और उसको नाम दिया था क्रिटिसिज्म। जब आपके ऊपर डिक्लाइन आता है, बैड टाइम आता है, वही टाइम होता है एक्चुअली किसी भी प्लेयर को सपोर्ट करने का। जब आप डिक्लाइन जब आपके ऊपर आए, जब इस तरह का आपके बैड टाइम चल रहा हो, बैड परफॉर्मेंस चल रही हो आपकी, उस वक्त हमें पूरी कौम को चाहिए होता है कि उस प्लेयर का बैकअप करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और फिर आप देखें कि चंद प्लेयर हमारी टीम में ऐसे हैं जो इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब वो फॉर्म में आएंगे तो पाकिस्तान की टीम उस वक्त हमें एक डिफरेंट टीम नजर आएगी। और तब यही सारे जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये खुद ही आसमान पे चढ़ा देते हैं। फिर आपने देखा साइम अयूब जो हैं, साइम अयूब को कितना कहा गया था डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला, इतनी हाइप बढ़ाई कि साइम अयूब आएंगे, पूरे सोशल मीडिया पे फैला हुआ था, कोई बॉलर साइम अयूब के आगे टिक ही नहीं सकता। और जैसे साइम अयूब ने 2 मैचेस में बुरा खेला, साथ ही क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। नहीं, देखें इंटरनेशनल क्रिकेट और चीज़ है, जो लीग्स क्रिकेट है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो लड़का, एक बेस आपकी ज़रूर बनती है, एक वे बनता है आपका नेशनल टीम में खेलने का, जब आप फर्स्ट क्लास में, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप लीग्स में परफॉर्म करते हैं। लीग्स में उसने साइम अयूब ने बहुत उम्दा परफॉर्म किया। देखिए यहाँ से आपको जज होता है कि वो किस कैलिबर का प्लेयर है। उसके पास शॉट्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, 360 पे वो खेलता है, हर किस्म की शॉट उसके पास है। सो मेरा ख्याल है कि साइम अयूब बहुत ही पोटेंशियल है, टैलेंटेड है। आने वाले मैचेस में वो देखें बड़ा प्लेयर हमारे सामने बन के आएगा। इंटरनेशनल मैचेस में भी हमने पहले मैच में देखी, उनकी 7 बॉलों पे उन्होंने 27 रन बनाए थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके पास शॉट्स हैं, लेकिन थोड़ा टेम्परामेंट चाहिए इस वक्त साइम अयूब को। थोड़ा विकेट पे स्टे करे, थोड़ा टाइम गुजारे, विकेट को पहले रीड करे कि विकेट का एटीट्यूड क्या है। उसके बाद देखिए, जब कोई भी बैटर खेल रहा होता है ना, दुनिया का कोई भी बैटर, पहले सबसे पहले विकेट को रीड किया जाता है कि विकेट का एटीट्यूड क्या है, क्या यहाँ पे ज़्यादा बॉल स्विंग हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, बॉल में बाउंस है, ये सारी चीज़ें जो पहले रीड करनी पड़ती हैं। और फिर नए बॉल से जब आप खेलते हैं तो नए बॉल से ऑब्वियसली बॉलर्स के पास ज़्यादा प्लस पॉइंट ये होता है कि बॉल के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। सो उस वक्त थोड़ा आपने सर्वाइव करना होता है। 1, 1.5 ओवर 2 ओवर आप सर्वाइव कर जाते हैं, उसके बाद जैसे ही बॉल की स्विंग ख़त्म होती है, उसके बाद आप विकेट को रीड कर लेते हैं, देन आपको अपने शॉट्स खेलने चाहिए, फिर खेले आप शॉट। इस चीज़ की कमी है साइम अयूब में। तो साइम अयूब की एक शॉट बहुत ज़्यादा मशहूर है, नो लुक शॉट, और वही शॉट है जो पूरी दुनिया में साइम अयूब को मुनफरिद करती है सारे बैटर्स से। ये डिविलियर्स खेला करते थे, जिनके बारे में मशहूर था कि 360 प्लेयर है। बहुत सारी टेक्निक पे बात होती है कि जनाब हम फॉरवर्ड अच्छे नहीं आए, बैक फुट पे अच्छे नहीं, हमारी कट शॉट अच्छी रही है, लेकिन दुनिया का वाहिद प्लेयर था डिविलियर जो किसी भी बॉल को किसी भी तरफ जो है ना वो उठा के बाउंड्री से बाहर फेंक देता था। सो साइम अयूब के पास भी शॉट्स बड़ी ज़बरदस्त है। और बेसिकली 20 ओवर की क्रिकेट में साइम अयूब जैसा प्लेयर इस वक्त दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, क्रिकेट बोर्ड को एक प्रॉपर तरीके से साइम अयूब को हैंडल करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर शाहनवाज खान, आपके टाइम का। आपने हमें आज के मैच के हवाले से एनालिसिस दिया और हमने आपको बहुत सारी बातें बताई। हमें आपके फीडबैक का भरपूर इंतज़ार रहेगा। तो मैंने आपको आज की ब्रेकिंग न्यूज़ बताई कि आज चल रहा था न्यूजीलैंड के साथ मैच, पाकिस्तान का दूसरा, जो कि दूसरा मैच भी पाकिस्तान हार गया है। अब आगे के 3 मैचेस देखते हैं पाकिस्तान टीम क्या करती है। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।